हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 की एक प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी नाम से ही स्पष्ट है। इसका नाम है समान अंतर और श्रेणी। जिसमें समान अंतर होता है उसको हम आज पता करें। समांतर श्रेणी में समान अंतर होता है। आप कोई भी दो या कोई एक ऐसी श्रेणी पकड़ लीजिए जिसमें बारी बारी से उनमें अंतर क्या हो, समान हो। समान अंतर के साथ में वो क्रमिक रूप से या तो आगे बढ़ती है या रिवर्स में होती है या पीछे आती है, ऋणात्मक होती है, वो समांतर श्रेणी बन जाती है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे ये चलती जाएगी। तो आप देखेंगे कि 1 के बाद में एक जोड़ा तो 2, एक जोड़ा तो 3, एक जोड़ा 4, ऐसे एक एक जोड़ने पर ये आगे से आगे बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से क्रमिक रूप से ये आगे बढ़ती है। कुछ उदाहरण और लेते हैं। जैसे एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई, जैसे कि प्रथम डंडे और दूसरे डंडे के बीच में की जो लंबाई होगी वो दूसरे, तीसरे, तीसरे, चौथे, चौथे, पांचवें आपस में सब लंबाइयाँ समान होगी। तो ये भी एक समांतर श्रेणी का उदाहरण हो सकता है। तीसरा है एक साधारण ब्याज का उदाहरण लेते हैं। साधारण ब्याज में प्रतिवर्ष क्या होता है, उतनी ही ब्याज राशि बढ़ती है। अर्थात 500 रुपये प्रतिवर्ष अगर ब्याज आपकी तय हो चुकी है तो 500 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ेगा। मूलधन जैसे कि 1000 रुपये है, 500 रुपये ब्याज है उस पर, तो प्रथम वर्ष अगर 500 रुपये उसमें ब्याज जुड़ा तो वो 1500 रुपये हो गए, तो 1000 से ये 1500 हो गए। फिर द्वितीय वर्ष में वापस 500 रुपये जुड़े तो ये 2000 रुपये हो गए। फिर वापस इसमें 2000 में 500 रुपये जुड़े, 2500 हो गए। चतुर्थ वर्ष में ये 3000 हो गए। तो इस प्रकार से आपको ब्याज राशि प्रत्येक में 500 500 500 रुपये हर बार आपको बढ़ती जाएगी। अर्थात इसमें 500 रुपये की जो ब्याज राशि है उसका अंतर आपको हर एक में मिलेगा। 5000 से 1500 में आएंगे तो 500 का, 1500 से 2000 में आएगा 500 का, 2000 से 2500 में आएंगे तो 500 का, 2500 से 3000 में आएगा तो 500 का। इस प्रकार से 500 रुपये की राशि हर बार बढ़ती जाएगी। तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं इनमें सब में अंतर कितना आ रहा है, समान रूप से 500 रुपये का आ रहा है। अगर हम बात करें साधारण ब्याज को छोड़ के चक्रवर्ती ब्याज की, तो चक्रवर्ती ब्याज में जो ब्याज होता है वो प्रथम वर्ष तो मूलधन के समान ही रहता है। अर्थात मूलधन और ब्याज तो साधारण ब्याज के समान ही रहता है, लेकिन द्वितीय वर्ष में ये आपको अलग मिलेगा, तृतीय वर्ष में अलग मिलेगा, चतुर्थ वर्ष में अलग मिलेगा, जबकि साधारण ब्याज में वो राशि प्रतिवर्ष वो ही रहती है। इसलिए आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि समांतर श्रेणी का उदाहरण निम्न में से कौन हो सकता है, साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज, तो आपका आंसर होगा साधारण ब्याज। चक्रवर्ती साधारण ब्याज होता है जो समांतर श्रेणी को दर्शाता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज समांतर श्रेणी को नहीं दर्शाता, क्योंकि उनका क्या होता है, प्रतिवर्ष ब्याज की जो श्रेणी होती है वो चेंज होती जाती है। आइए दोस्तों, कुछ समांतर श्रेणी के उदाहरण देखते हैं। जैसे 1 2 3 4, 100, 70, 40, 10, -20, -50, -3, -2, -1, 0, 3 3 3 3। ये तो उपरोक्त सूची का प्रत्येक पद एक संख्या पद है, उसे हम टर्म कहते हैं। ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये सब क्या है, आपको टर्म इनको बोला जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सार्वअंतर क्या होता है। सार्वअंतर का अर्थ होता है कॉमन डिफरेंस। अर्थात इन समांतर श्रेणी जो बढ़ती है, एक तीन ग्रेजुअली बढ़ रही है या ग्रेजुअली कम होती है, वो समांतर श्रेणी है। जैसे अभी इसका उदाहरण दे रखा है 1 3 5 7 8 9 और 11, तो इसमें प्रत्येक में 2 2 2 का अंतर आ रहा है। अर्थात ये जो प्रत्येक 2 2 का अंतर आता है तो ये कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन है। जो यहाँ पे द्वितीय पद और प्रथम पद का जो अंतर आएगा वही तृतीय पद और द्वितीय पद का अंतर आएगा, वही चौथे पद और तीसरे पद का अंतर आएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये कॉमन आता है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप 0 है 0 है 0 है 0 है, तो ये जो अंतर है ये धनात्मक भी हो सकता है, ये शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। फिर हम बात करें तो सार्वअंतर निकालते कैसे हैं। जैसे आपको समांतर श्रेणी दे रखी है तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर दीजिए। द्वितीय पद जैसे कि यहाँ पे 1 है और प्रथम पद 1 है, तो 1 में से 1 गया तो 0। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं 1 3 5 7 9 11 का। तो द्वितीय पद है 3 और प्रथम पद है 1, तो 3 में से 1 गया, द्वितीय पद 3, प्रथम पद 1, 3 में से 1 गया तो 2। ये आपका सार्वअंतर हो गया 2, तो ये धनात्मक है। फिर आगे
वापिस उदाहरण आता है 5, 3, 1, -1, -3। तो आप इसमें देखेंगे कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद है 3 और प्रथम पद है 5, अर्थात 3 में से 5 माइनस करना पड़ेगा तो -2 आएगा। यहाँ पे आपको ऋणात्मक मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं बताता हूँ 5, 3, 1, -1, -3 बताओ इसमें सार्वंतर कितना होता है, तो वो जल्दी से बोल जाते हैं इसमें सार्वंतर 2 है। जबकि आपको कुछ सोच के फिर जवाब देना है, क्या -2 आएगा या 2 आएगा। इस प्रकार से आप आगे चलिए, प्रथम पद का बारे में बात करते हैं। जैसे आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे 10 तक, तो इसमें प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A4, A3, A4 ऐसे चलता रहेगा। तो जो पहला पद होगा उसको हम प्रथम पद बोलते हैं। 1, 3, 5, 7 तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इसको बोलेंगे आप सार्वंतर। जो देखिए प्रत्येक में 2, 2, 2 आ रहा है। और जो लास्ट का जो पद होगा वो कितना भी हो सकता है, 10वां हो सकता है, 20वां हो सकता है, 50वां हो सकता है, कितना भी हो सकता है। इसलिए हम उसको कुछ नाम नहीं देके एनवा पद कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम समांतर श्रेणी से संबंधित और प्रश्न हल करेंगे।